आसिम बाजवा को गोशा नशीनी क्यों इख्तियार करना पड़ी? जर्नैल, जज, सियासतदान सलीम साफी का तहलका खेज कॉलम। रोजनामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी सलीम साफी अपने कॉलम जर्नैल, जज, सियासतदान और रियासत पाकिस्तान में लिखते हैं कि जनरल कियानी के दौर में जनरल पाशा ने इमरानी प्रोजेक्ट का आगाज किया था, लेकिन फिर उसी इमरान खान ने जनरल कियानी के खिलाफ बयानात दिए और पूरी हुकूमत में जनरल पाशा को पूछा तक नहीं। जनरल राहील शरीफ नहायत शरीफ मशहूर थे, लेकिन जब उनके दौर में इमरान खान की खातिर पहले DGISI ज़हीरुल इस्लाम ने लंदन प्लान के तहत ताहिरुल कादरी, चौधरी बरादरान और इमरान खान को जमा करके धरनों का प्लान बनाया तो उनकी सारी नेक नामी बदनामी में बदल गई। वो लिखते हैं कि नए DGISI जनरल रिजवान अच्छे भले फौजी अफसर थे, लेकिन जब उन्होंने इमरानदार बनकर इमरान खान के लिए लॉकडाउन कराया तो उनसे ऐसे अमाल सरजद हुए कि वो इमरान खान ही के मोहसिन अमरून जनरल कमर जावेद बाजवा के हाथों फौज से कबल अस वक्त रुखसत हुए। सलीम साफी ने बताया कि जनरल कमर जावेद बाजवा से मेरी जब पहली मुलाकात हुई और जमहूरियत, अफगानिस्तान, इंडिया और खारजा पॉलिसी से मुतालिक उनके ख्यालात सुने तो मैं शुस्तर रह गया कि फौज में ऐसा हीरा भी कहीं पड़ा हुआ था। लेकिन जब बाजवा साहब इमरानदार जर्नैल बन गए तो इमरान खान की खातिर वो कुछ किया कि अपनी साख तो क्या फौज की साख भी दाव पर लगा दी। इसी तरह जनरल आसिम बाजवा GOC वजीरिस्तान और फिर DGISPR के तौर पर सबसे खुश गुफ्तार और हर किसी का दिल मोह लेने वाले फौजी मशहूर थे, लेकिन जब इमरानी हुकूमत का हिस्सा बनकर पूरी तरह इमरानदार बने तो उनके खिलाफ ऐसे स्कैंडल्स सामने आए कि उन्हें गोशा नशीनी इख्तियार करनी पड़ी। जनरल फैज हमीद जब GOC पन्नू आखिल थे तो किसी ने गलत हवाले से उनका नाम नहीं सुना था। इसी तरह PR के माहिर जनरल आसिफ गफूर भी GOC सवात के वक्त अच्छे अल्फाज से याद किए जाते थे, लेकिन इमरानदार बन जाने के बाद उन दोनों ने इमरान खान की खातिर जो कुछ किया उसका पाकिस्तानी फौज और एजेंसियों के यहाँ तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। जनरल बाजवा की क़यादत में इन दोनों ने ISI और ISPR को जिस भयानक तरीके से इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने और उनके नक्कादों को नमूना इबरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया वो नाकाबिल तसव्वुर था। इन दो इदारों ने मिलकर इमरान खान की मोहब्बत में मीडिया, अदलिया और नैब को बेवक़्त और तकसीम किया, अपने रिटायर्ड जर्नलों तक को इस्तेमाल किया। इनमें से बाज यूं बेवकार किए गए कि उन्हें ISPR और ISI मीडिया विंग से नवाजा जाता रहा। आज यही रिटायर्ड जर्नल साहबान हैं कि जिनके पेट में मरोड़ उठ रहा है और वो अपनी फौज और कौम के जहनों में यह गलत बात फैला रहे हैं कि फौज और अवाम के माबैन फासला इमरान खान के इक़्तिदार से बाहर किए जाने की वजह से पैदा हुआ है। हालांकि हकीकत ये है कि अवाम और फौज के माबैन फासले मिलिट्री ऑपरेशंस, मिसिंग पर्संस और फिर सबसे बढ़कर इमरानी प्रोजेक्ट के लिए तमाम जेन्युइन सियासतदानों और सहाफ़ियों को ठिकाने लगाने, हर इमरान मुखालिफ सियासतदान, जज और सहाफ़ी के खिलाफ फौजी वसाइल और ताकत इस्तेमाल करने और हर बात पर हाँ करने वाले इब्नुल वक्त बोनों को डंडे और पैसे के जोर पर सियासतदान, जज और सहाफ़ी बनाने की वजह से फौज और अवाम के दरमियान फासले पैदा हुए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।